तो अभी हम एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे सारे प्रॉब्लम्स की। सारे प्रॉब्लम्स मतलब ए टू कितने हुए, ए टू ई। एफ का मैं थोड़ा अप्रोच भी बता देता हूँ, क्या पता, मेरे को तो नहीं आया अप्रोच, डीपी लग रहा था, पर उसमें स्टेट ऑप्टिमाइजेशन कुछ करना है। छोड़ो, स्टार्टिंग से आते हैं सब प्रॉब्लम्स में। ए बी सी डी ई। पहला प्रॉब्लम यह है कि आई होप स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन तुम पढ़ लो ना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समराइज करता हूँ क्वेश्चन का। एक एरे गिवन है एन इंटीजर्स का, ठीक है। उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी है। देखो यहाँ पे कंस्टेंट्स देखोगे ना, नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, कंस्टेंट्स, ठीक है। तो तुम्हें क्या करनी है, तो इसमें दो ऑपरेशंस कर सकते हो तुम। पहला ऑपरेशन क्या है, पहला ऑपरेशन ये है कि रीअरेंज कर सकते हो एलिमेंट्स को। रीअरेंज एलिमेंट्स को रीअरेंज कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। एलिमेंट्स को रीअरेंज कर दिया, ठीक है। अब दूसरी क्या हो सकता है, दूसरा क्या है कि एलिमेंट्स का जो एक इंटरवल लेंगे, एल से आर का एक इंटरवल लेंगे, ठीक है। फिर चेंज साइंस को चेंज कर देंगे, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, मल्टीप्लाई विथ -1 टू बी फ्रैंक। मतलब अगर मान लो एरे कुछ ऐसा है 3 4 -1 2 5, तो अगर मैं इस पार्ट को लूँगा ना एल से आर, कोई एक सब्सिक्वेंट कोई एक सब पार्ट को लूँगा मैं एल से आर कंटिन्यूस पार्ट, फिर 3 क्या होगा -4, फिर 1, फिर -2, फिर 5, मतलब सिर्फ इस पार्ट का जो साइंस है वो इन्वर्स हो जाएंगे, बस इतना है। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम सम बनानी है, ठीक है। मैक्सिमम सम बनानी है, दो ऑपरेशन यूज़ करके मैक्सिमम सम बनानी है। तो कैसे बनाएंगे मैक्सिमम सम, दो ऑपरेशन यूज़ करके बताओ। तो मैक्सिमम सम तो कैसे बनेगा, मैं तो बोलता हूँ अरे रीअरेंज कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, तो सारे पॉजिटिव को मान लो एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव एक साइड कर देंगे, 3 4 2 5, एंड इसके बाद जो भी नेगेटिव्स है वो सब एक साइड कर देंगे, -1 मान लो, -5 मान लो, -10, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो सब नेगेटिव्स, यार क्या हो रहा है, ये स्विच क्यों हो रहा है बार बार, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ऐसे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सब नेगेटिव्स एक साइड आ गए ना, तो मैं एल से आर अभी इस नेगेटिव्स को सब्सिक्वेंट ले लूंगा। इन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर सकता हूँ, तो ये हो गया। तो अरे यार, तो ये हो गया +1, ये हो गया +5, ये हो गया +10, ठीक है। अब पूरा सम क्या होगा, 3 + 4 + 2 + 5, और ये सारे प्लस हो गए ना, इसको भी हम पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगा अब ये सब भी, है ना। अब ये सब भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3, अब सारे पॉजिटिव कर दिए हमने, सारे एलिमेंट जो भी है जितने भी है उन सबको मैंने पॉजिटिव कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे अप्रोच एक ही है, इंट्यूशन है, ब्रिंग ऑल नेगेटिव टू वन साइड, ठीक है। अप्लाई सेकंड ऑपरेशन, तो क्या हो जाएगा, सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव कर देंगे जनरली। तो पूरा अरे की सम क्या होगा, जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, देखो वो क्या होगा, वो तो सबका एब्सोल्यूट सम हो गया ना, -2 है तो +2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, तो सबका एब्सोल्यूट सम वैल्यू हो गया ये इसका। मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया, फिर करंट एलिमेंट ले लिया मैंने, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने सम में जोड़ दिया, क्योंकि नेगेटिव का फर्क क्या पड़ता है, मैं उसको पॉजिटिव जब कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मेरा आंसर में तो वो पॉजिटिव ही काउंट होगा ना, समझ गई ये चीज़। और फिर आंसर को प्रिंट कर दिया मैंने। एक बार मेरे को ये वन नोट को क्विट करके ओपन करता हूँ, बहुत दिक्कत दे रही है। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है टर्टल फास्ट 3 टास्क, क्या है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लेना, ये क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास एक एरे गिवन है, वापस एन इंटीजर्स का एक एरे है, एन इंटीजर का एरे है जिसमें नंबर्स है जनरली, ठीक है। तुम्हें क्या करनी है, एरे सम जो है टारगेट है,
अरे सम जो भी है वो उसका जो ये डिविजिबल बाई 3 होनी चाहिए, मतलब मॉड 3 जीरो आनी चाहिए, समझ गए? ये सम मॉड 3 जो है वो जीरो होनी चाहिए। सर समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ऐसे, ठीक है? ये सम मॉड 3 जो है वो जीरो होनी चाहिए, तो ये जीरो कैसे हो, इसको जीरो करनी है। तो पहले हम चेक करेंगे कि अगर पहले से सम जो है वो 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, सीधा जीरो प्रिंट कर देंगे, क्योंकि सम ऑलरेडी 3 है। हम यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से ऑपरेशन पढ़ लेना। ऑपरेशन नंबर 1 क्या है, एरे चूज करेंगे, फिर उनकी एक एलिमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है? एक एलिमेंट को हटा ही सकते हैं एरे से। अब मान लो कुछ एलिमेंट है 2, ठीक है? इसकी वो क्या है, क्या बता रहा हूँ, एन साइज 1 है ना। अब इसके 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 2। तो एक ऑपरेशन में इस 2 को हटा ही सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक ऑपरेशन में, ठीक है? एक ऑपरेशन में सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा। वरना क्या कर सकते हैं, इस 2 को एक ऑपरेशन, एक दूसरे ऑपरेशन ये है कि +1 कर सकते हैं। +1 करेंगे तो कितना बनेगा, ये 3। तो 3 मॉड 3 जीरो हो गया ना। या तो +1 कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, इधर +1 और रिमूव, ये करेंगे ना। अगर सम मॉड 3 जीरो हो गई ना तो 1 हो गया, तो जीरो ऑपरेशन में हो गई हमें, ठीक है? अब देखो, अब देखो, अगर सम मॉड 3 जीरो हो गया, अगर सम मॉड 3 जो है जीरो हो गया तो आंसर है हमारा जीरो, है ना? अगर सम मॉड 3 मेरा 1 है, नहीं सम मॉड 3 मान लो 2 है, ठीक है? तो क्या करूंगा मैं, दूसरी ऑपरेशन एक ऐड करके +1 ही तो बचा है, एक +1 कर दूंगा मैं, 2+1, है ना? तो कोई भी एक एलिमेंट को मैं अगर प्लस कर दूंगा तो सम में एक +1 हो जाएगा, तो सम +1 मॉड 3 क्या होगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसमें मेरे को नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या बढ़ेगा, एक बढ़ेगा ना। एक +1 ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ताकि सम में एक बढ़ जाएगा और मॉड 3 करने पे जीरो आ जाएगा। अगर मान लो सम मॉड 3 जो है वो है 1, तो क्या करोगे, बताओ तो क्या करोगे? या इसमें क्या कर, इसमें दो ऑपरेशन है हमारे पास, क्या क्या है, या तो +1 दो बार परफॉर्म करो, ये +1 दो बार परफॉर्म करने में क्या होगा, +1 करो, +1 कर दिया तो ये पहले 2 होगा, फिर 3 हो जाएगा ना। 3 हो जाएगा तो आंसर जीरो है। तो इसमें दो ऑपरेशन लगेंगे, दो बार +2 करेंगे तो 1 पे दो बार +1 करेंगे तो दो ऑपरेशन लगेंगे। अगर मान लो हमें दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म, पहले ऑपरेशन क्या है, ये +1 वाले ऑपरेशन हो गया, ठीक है? पहला ऑपरेशन क्या है, हम एरे को रिमूव कर सकते हैं, है ना? कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट किसको रिमूव करेंगे, जिसका मॉड 1 आ रहा है उसको रिमूव करोगे ना। बताओ, जिसका मॉड 1 आ रहा है उसको रिमूव करोगे ना। मान लो कुछ एरे है, मान लो मैं देता हूँ एरे आपको 3 और 2, इसका सम कितना है 5। 5 तो ये वाले केस में चला गया, 3 2 2, इसका सम कितना है 7 7, राइट? 7 मोड 3 कितना है 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इस 3 को +2 करके दो बार 5 कर दो, +2 कर दो दो बार, तो ये 5 2 2 बन जाएगा, तो ये हो गया 9, है ना? तो इसमें कितने ऑपरेशन लगे, 2 ऑपरेशन। या और क्या कर सकते हैं, ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिसको 3 मॉड करने पे ना 1 आएगा, है ना? क्योंकि देखो अब रिमूवल देखो, अगर मैंने 3 को हटा दिया, अगर मैंने 3 को हटा दिया तो सम क्या है 4, है ना? अगर मैंने 2 को हटा दिया तो सम क्या है 5, अगर मैंने इस वाले 2 को भी हटा दिया तो सम क्या है 5। तो सम अगर हटाने पे भी, एक एलिमेंट को हटाने से भी हमारे आंसर नहीं बन रही ना, दो ऑपरेशन में तो वैसे भी बन रही है, हमें एक ऑपरेशन में कैसे बन सकती है, बस एक रिमूवल करके बना सकते हैं उसको। पर एक रिमूवल से नहीं बन रही ना। एक रिमूवल कौन से रिमूव करोगे तुम, कौन से एलिमेंट को रिमूव करोगे, वो वाले एलिमेंट को रिमूव करेंगे जो
वो वाले एलिमेंट को रिमूव करेंगे जो जिसका मॉड है ना 1 आएगा। जैसे मैं अगर बताऊं तो तुम्हें 4 2 1 है, ठीक है, 4 2 1 है, इसका सम कितना है 4 + 3 7, राइट, इसका भी 7 है, तो मॉड 3 करने पे 1 है। तो इसमें देखो तुम, अगर इसमें तुम 1 को हटाओगे ना, अगर इसमें तुम 1 को हटा दोगे तो सम कितना होगा 4 + 2 6 होगा ना, 6 mod 3 0 है ना, बस। तो इसमें क्या करनी है हमें, इस वाले ऑपरेशन में जिसका 3 से mod 1 आएगा ना, उस एलिमेंट को हटा दोगे ना, तो उसमें से जो ये 1 जो आ रही है ना एक्स्ट्रा, ये तो कट ही जाएगा, तो सम mod 3 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? जिसका mod 1 है ना उसको हटानी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सोचो तुम, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले सम कैलकुलेट किया, कोड देखते हैं, पूरी पूरी सम कैलकुलेट कर दी मैंने, अगर सम mod 3 0 है तो 0 0 कर दिया, या फिर सम अगर मॉडुलस जो है पूरा सम का वो मेरा 2 है, तो क्या करूँगा मैं +1 ऑपरेशन ही कर दूंगा, तो सी आउट 1 कर दिया। अब चेक करनी है मेरे को, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि पूरे एरे में कोई भी एक एलिमेंट है क्या जिसका mod 1 है, जिसका mod भी 3 1 है, तो मैंने चेक ट्रू मार्क कर लिया। अगर एक एलिमेंट है जिसका mod 1 है तो उस एलिमेंट को मैं हटा दूंगा, तो एक ऑपरेशन में पूरी एरे डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, वरना मैं 2 ऑपरेशन में कर दूंगा। 2 ऑपरेशन कैसे करूंगा, +2 +1 2 बार ऐड करूंगा तो हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ समझ गए तुम, ठीक है। प्रॉब्लम सी देखते हैं। यू आर गिवन 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एल, ठीक है, ये चेक करना है, ठीक है। तो इसमें कैसा करनी है, तुम्हें एक इक्वेशन दे दिया सर, सिंपली तुम्हें एक इक्वेशन दे दिया है, देखो तुम्हें एक इक्वेशन दे दिया है, ये जैसे क्या है, L = a⁴x × b⁴y × सम k। तो इसमें क्या है, L दे दिया हमें, ये दे दिया और b दे दिया, ये मिसिंग वैल्यूज क्या है x y और k, ये 3 नहीं पता। तो हमें ये पता नहीं कि कितने x और कितने केस होंगे, सॉरी कितने यूनिक केस होंगे। क्वेश्चन में ये है कि योर टास्क इज टू फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k अक्रॉस सच वैल्यूज। अब देखो y जो है ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब बताओ a⁴x × b⁴y l होगा, ठीक है, b⁴y l होगा, तो अगर x को 0 ले लो, a⁴0 मतलब 1 ना, 1 × b⁴y l, मतलब b⁴y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्स टू मैक्स l हो सकती है। तो y क्या होगा, b का मैक्स पावर है ना, b का पावर विच इज लेस देन l। समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, y = मैथमेटिकल टर्म्स में बताऊँ तो log l बेस b, ये है ना मैथमेटिकल टर्म्स में बताऊँ तो मैक्सिमम पावर मेरे को पता है इतना है, इस नंबर तक मैं कर सकता हूँ। अब सिमिलरली x क्या होगा, log a⁴l, क्योंकि उस y को 0 मान लो तो मैक्स पावर, मैं जनरली मैक्स पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ, लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ x और y का, ठीक है। मैक्स x क्या हो सकता है, मैक्स y क्या हो सकता है, मैं इसको n और m में डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, कोड में, जब कोड देखो तो क्लियर हो जाएगा तुम। तो मैंने n और m क्लियर कर लिया कि क्या है, सच दैट a⁴n इज लेस देन और इक्वल टू l, ठीक है, और b⁴m इज लेस देन और इक्वल टू l। ऐसे 2 वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या चेक करना है, अब मेरे को सिर्फ ये चेक करना है ना कि केस चेक करनी है, जितने केस एग्जिस्ट करते हैं। वो मैंने क्या किया, मेरे को n और m पता है, तो मैंने क्या किया, ब्रूट फोर्स कर दिया, क्योंकि पता है मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स देखो, ये का वैल्यू है 2 से लेकर 100, ये और b का वैल्यू है 2 से लेकर 100 तक, है ना, और l की वैल्यू है 10⁶, वो हमें दे दिया है। तो अगर बेयर मिनिमम अगर ये की वैल्यू 2 है ना, तो कितने पावर्स में होगा, मेरा n की वैल्यू क्या होगा, मैं 16, शायद 16 भी नहीं होगा, 2⁴16 भी ज़्यादा हो जाएगा शायद, 2 पावर मैं चेक करता हूँ वैल्यू एक बार, 10⁶ के लिए 12 कितना है, 2⁴12 नहीं है, 2⁴16 नहीं है, 2⁴20, तो 2⁴20 से भी कम है, ठीक है, कितना है 2⁴20 से भी कम है ना। तो मैंने यहाँ पे n, अगर मेरा ये 2 है ना तो 2⁴20 ले लेंगे, तो मैक्स टू मैक्स मेरा n 20 बनेगा और m भी 20 बनेगा। 20 × 20 का लूप चला दी मैंने सारे वैल्यूज का,
कितना हुआ 400, बस कम में चल गया ना। तुम ये मत करो कि सारे वैल्यूज को मैं चेक कर रहा हूँ बस, और वैल्यूज कहाँ तक है 20 और 20 तक, ये मैक्स टू मैक्स। ये पता चला कैसे मैंने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट की, क्योंकि 10 पावर 6 तक है ना हमारी सम, और पावर या बेस है मेरा 2, तो पावर क्या हो सकता है 2 पावर 20 है ना। कोड देखो समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो कोड में मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया ये भी एल, ठीक है, और काउंट किया मैंने एल, मतलब जो लॉगरिथम वाले कर रहा हूँ ना कि कितना पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ सिंपली, मैंने एल जेड को मान लो मैं एल ले लिया, फिर मैं एन एन मतलब ए पावर वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए पावर एन, ये पावर एक्स जो है उस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू एन है ना, तो एन कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, डिवाइड बाई ये करते गया मैं, और एन प्लस प्लस करते गया, और जब 0 हो जाएगा तब ब्रेक हो जाएगा ये वाली लूप, और मेरे को एन हो गया, तो सिमिलरली एन और एम मैंने फाइंड कर लिया, एन और एम, ठीक है, मैक्स वैल्यूज। फिर मैंने ऊपर वाली लूप आई में चला दी एक्स पावर, वो चला दी मैंने एन तक, जे में चला दी मैंने वाई पावर एम तक, 0 से लेकर एन, क्योंकि नॉन नेगेटिव है दोनों। और मैंने एक्स क्या होगा, एक्स मतलब मेरा सिंपलरली यहाँ पे ए पावर एक्स जो है उस पूरा को मैंने एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो, पावर ऑफ ए कॉमा आई, और वाई क्या है, पावर ऑफ बी कॉमा जेड, ये है मेरा वाई, बी कॉमा जो भी है इसको मैं एक्स और वाई में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस पूरा टर्म को, ठीक है, बी का पावर और ए का पावर, इस पूरा टर्म को मैं एक्स पावर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर दोनों में कोई एक भी मेरा एल से ज्यादा है तो कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अगर एल मॉड मतलब जो, अब देखो, अब मेरा टर्म देखो, अब इसमें दिया क्या है, इसने दिया यह है कि ये पावर एक्स इंटू बी पावर वाई इंटू के इजिकल टू एल दिया ना इसने, तो इस वाले पूरे को मैं एक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको पूरा मैं वाई में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स इंटू वाई हो गया मेरे पास, ठीक है। फिर क्या है इजिकल टू एल, ये एल कब होगा, है ना, ये एल कब होगा, जब ये पूरी टर्म जो है ये डिविजिबल होनी चाहिए एल से, तभी के वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना, वरना फ्रैक्शन हो जाएगा के इजिकल टू एल बाई एक्स इंटू वाई, ये पूरी टर्म डिवाइड करनी चाहिए, इंटीजर होनी है, के भी इंटीजर है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर मॉडुलस 0 आ रहा है तभी मैं इसको सेट में इंसर्ट कर दिया, क्योंकि इसको डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए। फिर लास्ट में सेट डॉट साइज प्रिंट कर दी मैंने। आई होप क्लियर है ये भी। अगर कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मेरा लाइव सॉल्विंग वाला सेशन वीडियो देख लेना, वहाँ पे भी क्लियरली मैंने बताया कि कैसे अप्रोच आया है, कैसे आ रहा है मेरे दिमाग में, क्या कर रहा हूँ, कोड कैसे कर रहा हूँ, सब चीज़ें तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा। इसमें क्या करनी है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे पास एन इंटीजर्स गिवन है एरे का, तो तुम्हें इसमें रीअरेंज करनी है एरे को, क्या करनी है, यू कैन अरेंज रीअरेंज एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हो। जब एलिमेंट्स रीअरेंज कर लेना, मान लो एक्स वाई जेड कुछ ऐसे रीअरेंज कर लिया तुमने, तो एक्स मॉड वाई मान लो कुछ ये है, क्या है, एक्स मॉड वाई इजिकल टू ये है, तो ये मॉड जेड इजिकल टू बी है। तो ये जो बी है ना, ऐसा तुम एक एक को कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को मॉड लेते जाओगे ना, और उसके रिजल्ट से, तो ये जो बी है ना, ये बी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बस इतना इतना बोला है इसने। तो इसकी तरह हमें रीअरेंज करनी है। मान लो एलिमेंट्स है 366, ठीक है, तो क्या करोगे, 3 मॉड 6 लोगे पहले, तो कितना आया, ये 3 आ गया, है ना। 3 मॉड 6 कितना है, इन दोनों का मॉड जो है वो है 3। अब मैं इसका मॉड और इसका मॉड लूंगा ना, इन दोनों को मॉड लूंगा ना, 3 मॉड 6 वापस, तो 3 मॉड 6 वापस लूंगा तो ये आएगा मेरा 3। तो इस केस में 3 आ गया ना, नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अगर मैं मिनिमम एलिमेंट को पहले रखूंगा ना हमेशा, अगर मैं मिनिमम एलिमेंट को पहले रखूंगा अपने अरे की स्टार्ट में, तो इसके बाद जो भी एलिमेंट्स है या तो इससे बड़े हो या इक्वल होंगे, है ना। मान लो अगर मैं 1 है और बाद में 9 10 11 जो भी है, 1 मॉड 9 क्या होगा, अगर मिनिमम मॉड मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम ही होगा, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये तो सिंपल है। जैसे मैं बताऊं 2 मॉड 5 क्या है, 2 ही है ना। 3 मॉड 7 क्या है, 3 ही है। अगर जो जिससे मॉड ले रहा है ना वो बड़ा है ना, तो आंसर मॉड ही होगा, इसका पहले वाला जो भी बोलते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मिनिमम को अगर हमने पहले प्लेस कर दिया ना पूरे एरे में, और अगर प्लेस कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जनरली इतना ही है। अब ये सोचो, ठीक है, अब ये सोचो, अगर मान लो 2 मिनिमम है, मान लो 1 9 10 11 है और यहाँ पे एक और 1 है, तो क्या होगा, अब पूरे मिनिमम को तुमने पहले तो रख दिया, इसका मॉड लोगे तो 1 है,
1 mod 10 लोगे तो वापस 1 है, 1 mod 11 लोगे तो वापस 1 आएगा, फिर 1 mod 1 जब लोगे तो क्या आएगा, 1 mod 1 तब वापस लगे तो यहाँ पे mod 0 आ जाएगा ना, क्योंकि ये 1 है। बस फिर देखो, अगर मिनिमम एलिमेंट एक ही है, जैसे इस केस में 366 में मिनिमम क्या था, सिर्फ एक एलिमेंट था 3, तो अगर तुम ये ऑपरेशन करोगे ना, जैसे मिनिमम को पहले कर दोगे ना, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा पॉसिबल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यस, है ना। अगर मिनिमम 2 है तो दिक्कत है। इफ मिनिमम काउंट ऑफ मिनिमम अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें चेक करनी पड़ेगी, अगर ये इक्वल टू 1 है ना तो आंसर हमेशा यस है। तो कैसे चेक करोगे, चेक करना। अब एक चीज बताओ, मिनिमम 1 है राइट, अगर कोई भी एलिमेंट है ना, अगर कोई भी एलिमेंट x जो मिनिमम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें पता चल गया कि मिनिमम मान लो m है ना, मिनिमम मान लो m है, ये 2 बार आ चुकी है अरे में, है ना, क्योंकि एक बार आ चुकी होती तो आंसर यस हो जाता। अब हमें ग्रेटर देन 1 वाली केस चेक करनी है, मान लो 2-3 बार आ गई है। अब मुझे क्या चेक करनी है, पूरे अरे में कैसे x को ढूंढना है जिससे मैं अगर मिनिमम से मॉड लूंगा ना तो आंसर क्या आएगा बताओ। ये है मेरा मिनिमम राइट, अगर मैं किसी चीज से मॉड ले रहा हूँ मॉड विद m तो मेरा रिजल्ट हमेशा आएगा 0 to m-1। ये चीज एग्री करते हो ना तुम। तो अब मेरा नया मिनिमम क्या हो गया, ये m-1 हो गया मेरा। अब मान लो ये आ गया m-1 से छोटा ही आएगा ना, तो m-1 आ गया मेरा न्यू मीन, है ना, m-1 मेरा न्यू मीन है। अब न्यू मीन कितना है अरे में, ये है ऑब्वियसली, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पूरे अरे में जो लोएस्ट वैल्यू है वो है m, ठीक है। तुम्हें क्या होगा अगर इससे बड़े वाला, तो मतलब तुम मॉड विद m करोगे ना तो मैक्सिमम तुम्हें आएगा m-1। ये m-1 मैक्सिमम क्या है, तुम्हारा न्यू मिनिमम है। इस न्यू मिनिमम का काउंट कितना है, काउंट ऑफ न्यू मिनिमम का कितना है, ऑब्वियसली 1 ही होगा। इसका पहले तो 0 है ना, न्यू मिनिमम को यही नहीं, क्योंकि अगर एरे में ये एग्जिस्ट करते हैं ना न्यू मिनिमम, तो हमारे मिनिमम ये न्यू मिन होता है ना। अगर मान लो पूरे एरे में मिनिमम है 3, तुम अगर कोई भी एलिमेंट को मॉड विद 3 कर रहे हो, मान लो 5 विद 3 कर दिए मॉड, तो क्या आएगा 2 आएगा। अब मेरा न्यू एलिमेंट क्या है, न्यू मिनिमम, तो अब मेरा न्यू ये बन गई ना, न्यू एलिमेंट तो मेरा 2 हो गया है न्यू मिनिमम। वो इसका काउंट कितना है, पूरी एरे में अगर पहले से 2 होता तो मेरा ये मिनिमम 3 नहीं होता ना, मेरा मिनिमम होता है 2। चीज समझ में आ रहा है ना तुम्हें, एक कम मिलेगा हमेशा, तो ये मेरा नया मिनिमम ये आ गया। तो बस आंसर को वापस क्या करोगे तुम, इन दोनों को मॉड कर दिया x और मॉड कर दिया, अब इन दोनों का मिनिमम जो है वो कम आ गया यहाँ पे न्यू मिनिमम, ठीक है। तो बाकी जो भी एलिमेंट्स हो, बाकी यहाँ पे m भी हो, मतलब रिपीटेड m भी हो, ठीक है, और न्यू मिनिमम आएगा मान लो m-1, है ना। मान लो तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाओ ना, तुम्हें एक मिनट एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे है 5 और यहाँ पे 3, इसके बाद जो भी है वो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है या 4 हो सकता है, जो भी है मिनिमम 3 पूरा एरे है, ठीक है। अगर ये 5 mod 3 करोगे तो कितना आएगा वैल्यू 2, अब 2 mod 3 करोगे तो क्या आएगा 2, अब वापस 2 mod 3 2, 2 mod 6 2, 2 mod 4 2। अब न्यू मिनिमम मेरा यहाँ पे 2 आ गए ना, बस इसके बाद कोई मिनिमम एलिमेंट है ही नहीं, तो पूरा एरे पॉसिबल है ना ये चीज। अब मेरे को ये चीज चेक करने के लिए क्या करना है, पूरे एरे से मॉड लेके चेक करना है मिनिमम से, पूरा एरे में इटरेट करके सब एलिमेंट पूरा एरे में मैं इटरेट करके मैं मॉड लूंगा मिनिमम से राइट। फिर चेक करूंगी ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 को लोगे ना तुम वापस, अगर मान लो 0 बन गई, ये बी सी डी कुछ ऐसा है, मान लो इन दोनों को मॉड लेने को 0 बन गया है यहाँ पे, तो बाकी सब में 0 हो जाएगा अपने आप, 0 मॉड विथ x इक्वल टू 0, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, 0 नहीं चाहिए हमें, 0 के अलावा कोई भी चलेगा हमें, मतलब 1 to m-1 मिनिमम -1 चाहिए हमें जनरली, 0 आएगा तो नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करता है कोई भी एलिमेंट का मॉड जो 1 से लेकर मिनिमम -1 तक एग्जिस्ट करता है तो आंसर यस है, वरना फॉल्स है। इसी तरह देखो मैंने मैप में काउंट कर लिया सारे पहले, ठीक है, सारे मैंने काउंट कर लिया, फिर सॉर्ट कर लिया मैंने ताकि मेरे को मिनिमम चाहिए ना। मैंने चेक किया कि अगर मिनिमम का काउंट जो है मैप में मेरा काउंट होगा ना, फ्रीक्वेंसी होगा, मिनिमम का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, तो सी आउट एस कर दिया। अगर मान लो मिनिमम एलिमेंट 1 है, ये वाली केस की जरूरत नहीं है वैसे, अगर मान लो 1 1 2 3 ऐसा कुछ है, ठीक है, तुम अगर मिनिमम एलिमेंट ही 1 है तो 1 से तुम कितना भी मॉड लो, x मॉड 1 क्या होगा, या तो 0 होगा, x मॉड 1 हमेशा 0 होगा राइट, सॉरी x मॉड 1 हमेशा 0 होगा, तो 2 1 है, तुम 1 को कटा नहीं पाओगे ना, या तो 0 बन जाएगा या 1 को ऐसे रहने देंगे,
और ये दूसरा 1 आ गया ना, तो इन दोनों कोलिजन कभी ना कभी तो होगा और इनका 0 आ जाएगा। तो मान लो 1 का काउंट 0 से ज्यादा है ना, 1 का काउंट 1 से ज्यादा है ना, तो आंसर नॉट पॉसिबल है, तो मैंने नो कर दिया। अगर मिनिमम 1 है और मिनिमम की काउंट ग्रेटर देन 1 है तभी ये वाले केस में आएगा ना। अगर मिनिमम की काउंट 1 है तो सीधा ये आ जाएगा। मान लो 1 है, फिर 2 3 है, तो क्या हो गया, 1 mod 2 1, 2 mod 3 1, है ना। अब एक और 1 है तो 1 mod 1 वापस 0 हो गया ना यहाँ पे, इसलिए अगर मिनिमम 1 की काउंट अगर 1 से ज्यादा है ना तो फॉल्स है आंसर, ठीक है। और ना मैंने क्या किया, चेक किया कि पूरे एरे में ना 1 से स्टार्ट किया मैंने इटरेशन, ठीक है, और पूरे एरे में चेक किया है कि इस मिनिमम एलिमेंट का जो मॉड है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैंने चेक को ट्रू कर दिया। अगर चेक है तो यस है, वरना फॉल्स है। समझ में आ गया ये चीज? ये चीज ये है कि नॉट इक्वल टू 0 है, जनरली चेक कर रहा हूँ नॉट इक्वल टू 0, तो नया मिनिमम मिल जाएगा हमें, और नया मिनिमम मिल गया तो आंसर पॉसिबल है। नहीं है, एक रॉन्ग सबमिशन का आ गया ये सबमिशन इस क्वेश्चन। बाकी ये देखते हैं, ये थोड़ा इजी प्रीफिक्स सम प्लस बाइनरी सर्च है, ड्यू3 के लिए थोड़ा मीडियम कुछ नहीं, मतलब मेरे हिसाब से कोई प्यूपिल ट्राई कर सकता है ये चीज़, प्यूपिल को भी ये क्वेश्चन करनी चाहिए। ड्यू3 में प्यूपिल को यहाँ तक कम से कम आना ही चाहिए ये क्वेश्चन तक। वो डिपेंड करता है जल्दी करेगा या रॉन्ग सबमिशन के साथ करेगा, कैसे करेगा, पर यहाँ तक तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तुमने देखा था पूरे लॉजिक से ही बना था क्वेश्चन जो भी। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें ऐसा है कि कोई कुछ राउंड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रैक्स, नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑफ साइज समथिंग ऑफ सिमिलर साइज, कुछ ऐसा है, कोई मतलब नहीं है। यही क्या करता है, नंबर ऑफ ट्रैक्स है, मान लो नंबर ऑफ राउंड्स है 2 3 4, 2 1 3 4 ऐसा है। तो इसमें क्या है, पहला 2 राउंड है, ठीक है, फिर 1 राउंड है, फिर 3 राउंड है ना, फिर 3 राउंड है, फिर 4 राउंड है, बस ऐसा है। अब क्या सीन है, तुम्हें बताना है कि अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें इनिशियल में तुम्हें यू प्रॉफिट मिलेगा, कुछ यू एनर्जी या यू स्किल अप स्किल कुछ ना कुछ तुम्हें प्लस यू मिलेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद से क्या होगा, तुम थक जाओगे ना, एक राउंड खत्म करोगे तो तुम क्या करोगे, थक जाओगे, तो तुम्हारी यहाँ जो एड ऑन है वो u-1 आएगा, प्लस करोगे, फिर u-2, फिर u-3, u-4, u-5, u-6, u-7, u-8, u-9। तो समझ गए ना क्या हो रहा है यहाँ पे, एक एक राउंड पे वैल्यू एक एक यू की वैल्यू एक एक कम हो जाती है। अब तुम्हें क्यू क्वेरीज गिवन है, ईच क्वेरी में तुम्हें गिवन है एल और यू, ठीक है। एल मतलब मेरा लेफ्ट जो स्टार्टिंग है ट्रैक से वह। अब मेरे को क्या करनी है, एल कुछ पर्टिकुलर ट्रैक्स को मुझे सेलेक्ट करनी है और भागना है, और इसका जो सम है, मान लो मैं 2 1 3 ले लिया तो पूरा ही भागना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 3 में एक भाग दिया फिर तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो देखो अगर 2 1 3 लिया मैं तो ये वाली कंप्लीट राउंड भागूंगा 2, फिर ये राउंड ये भागूंगा, पूरा 6 राउंड भागूंगा ना मैं, यहाँ 2 1 3 पूरा 6 राउंड भागूंगा। अब 6 राउंड का सम कितना होगा मेरा, u प्लस u-1 प्लस u-2 प्लस u-3 कुछ ऐसे, ठीक है, ये पूरा सम होगा। अब मेरे को क्या करनी है, इस सम जो है अगर मैं L से लेकर R तक भाग रहा हूँ, L से लेकर मैं अगर R तक भाग रहा हूँ, ये सम जो है ना, ये सम को मैक्सिमाइज करनी है। एक चीज ध्यान दोगे ना तुम, मान लो u की वैल्यू मैं लूंगा 3 यहाँ पे, ठीक है, u की वैल्यू मान लो 4 है, क्वेरी में गिवन है u की वैल्यू 4। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से तो यहाँ पे मेरे को 4 मिलेगा, राइट, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे मेरे को 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे देखो 1 मिल जाएगा, फिर इसके बाद 0 मिलेगा, फिर माइनस भी हो जाएगा, फिर ये -1, फिर ये -2, -3, -4, -5। मतलब समझ रहा हो ना तुम क्या बता रहा हूँ, जनरली मैं ये बता रहा हूँ। तुम मान लो 4 से स्टार्ट करोगे ना, तो 4 3 2 1 0 हो जाएगा। 5 राउंड्स में तुम्हारा 4 जो है वो तुम्हारा एड ऑन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी है वो माइनस होगा, -1 -2 -3 -4, ये माइनस तक कैसे जाएगा। तुम एक चीज बताओ, अगर तुम्हें मैक्सिमाइज करनी है तो ये माइनस वाले लोग क्यों लोगे, तुम यहाँ पे रुक जाओगे ना, यहाँ पे मिल रही तो यहाँ पे रुक जाओगे, वरना यहाँ पे खत्म हो रही है राउंड तो यहाँ पे रुक जाओगे, ये
है ना। तुम एक चीज ध्यान दो ना, तुम अगर एक चीज ध्यान दोगे ना, देखो ऐसे इंक्रीज हो, ये सीरीज ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ये ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद मुझे लेना क्यों है? अब देखो, अगर मैं ऐसा अरे में ना, पहले में मान लो 2 राउंड है, ठीक है, तो पहले में तुम यहां तक ले लिया है, प्रॉफिट में हो तुम, ठीक है। फिर अगला इंटीजर है मेरा 3, सेकेंड इंटीजर जो है 3 है, तो मैं 210 भाग लिया, वापस प्रॉफिट में हूं मैं, बढ़िया है। फिर अगला इंटीजर मैं क्यों लूंगा? अगला इंटीजर मान लो 1 है, तो मेरे को लेना ही क्यों है 1 को? अगर -1 कर रही है ना, ये मेरा आंसर को -1 कर रही है, मैक्सिमाइज करना है ना मेरे को आंसर, तो मैक्सिमम तो मिल गया मेरे को। 4 + 3 7 + 2 9 + 1, यहाँ पे इन 5 को मिला के मेरे को 10 बन गया, है ना। इस 5 को मिला के मेरा 10 बन गया, तो मेरे को क्यों लेना है? इसलिए मैं लूंगा नहीं। प्लीज रुक जा, रुक गए क्या? हाँ रुक गए, बढ़िया। तो ऐसा करनी है। अब मान लो पहला है 2, मैं यहाँ पे मान लो 5 के लेके रुक जाऊंगा ना, एक्स्ट्रा क्यों लूंगा? नहीं लूंगा। अब मान लो पहला है 2, ठीक है, यहाँ तक ले लिया तुमने। फिर दूसरा है 2, फिर दूसरा है मान लो 1, ठीक है। फिर इस वाले 2 को भी ले लिया तुमने, मतलब इतने राउंड तुमने भाग लिया, ठीक है, 3 राउंड भाग लिया तुमने। अब अगला है 5, तो क्या हो गया यहाँ पे? 4 3 2 ले लिया तुमने, वापस 1 0 -1 -2 -3 यहाँ तक लेनी है तुम्हें। इतनी माइनस बेयर करनी पड़ेगी तुम्हें, -6 बेयर करनी पड़ेगी। क्यों? जरूरत नहीं है ना हमें इसका, तो ये हमें भागेंगे नहीं, इसको हम भागेंगे नहीं, इसको हम रहने देंगे। सिर्फ 2 एलिमेंट लूंगा मैं, एल और 2 और 1, तो मेरा एल बन जाएगा ये, और आर बन जाएगा ये, बस। ये चीज समझ में आ गया ना? यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 को भी नेग्लेक्ट कर दिया, 0 को भी नेग्लेक्ट कर दिया। ये चीज समझ में आ रहा है ना तुम्हें? क्लियरली समझ में आ रहा है ना ये चीज, है ना। तो मेरा एल अगर मैं 4 को लूंगा, मतलब एल अगर मैं एरे में, इस एरे में एल अगर मैं 2 को लूंगा, तो ये बनेगा आर मेरा यहाँ पे। तो सिंपली तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना, पूरी एरे में है जो, पूरी एरे जो है, अब मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, समझा दिया तुम्हें लॉजिक जो भी पूरा है। अब एक्सप्लेनेशन ऐसा है ना कि मान लो पूरा एरे, एरे में अगर मान लो पहला में है 2, फिर 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। अब इसमें मेरे को प्रीफिक्स लूंगा मैं, जनरली क्वेरीज दे दिया उसने, एल से आर दिया है उसने, तो क्या मैं हमेशा एल से आर थोड़ी इटरेट करूंगा? नहीं ना। मेरे को बस इतना जानना है कि एल से लेकर आर तक के बीच में कितने राउंड्स है ना, बस ये फाइंड करने ना। मान लो एल है, तो एल से लेकर मान लो कुछ आर, मान लो कुछ भी वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू है यहाँ पे, तो मेरे को बस ये चेक करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने राउंड्स है। वो राउंड्स कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, प्रीफिक्स सम से हो जाएगा। अगर चेंज हो रहा है तो सिगमेंटरी वगैरह लगाएंगे, वो अलग बात है। चेंज नहीं हो रही तो फिक्स्ड है, प्रीफिक्स ले लेंगे। मेरे को पता चल जाएगा कि एल से लेकर आर तक कितने राउंड्स है इन O ऑफ 1, है ना। तो इसलिए प्रीफिक्स सम लेंगे क्वेरीज को सॉल्व करने। तो मान लो प्रीफिक्स में क्या होगा, यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पहले तो 2 राउंड थे, दूसरा तक कितने थे? पूरा स्टार्टिंग से 3 थे, फिर 6 है, थर्ड राउंड तक पूरा 6 राउंड है, फिर 8 है, फिर 12 राउंड से टोटल है, ठीक है। अगर मेरे को चाहिए फर्स्ट से लेकर थर्ड तक कितना राउंड है, ये पता करनी है मेरे को। फर्स्ट से लेकर थर्ड तक कितना है? 6 - 0, पहले 0 होगा तो L - 1 करेंगे ना, तो 6 - 0 करेंगे तो 6 आ गया। अगर मेरे को पता करना है कि 1 से सेकेंड एलिमेंट से लेकर फोर्थ तक कितना राउंड है, ये पता करनी है, तो ये कैसे पता करोगे तुम? 8 - 2, जनरली इस पोजीशन का प्रीवियस एलिमेंट, 8 - 2 6, पूरा 6 राउंड है, देख लो, 1 + 3 + 2 6 है। तो इसलिए हमने प्रीफिक्स सम लेके हम पता करेंगे कि कितने राउंड है एल से लेकर आर तक। अब ये चीज समझ में आ गई तुम्हें? प्रीफिक्स सम ले लिया तुमने, ठीक है, बढ़िया है। अब तुम्हें एक बात बताओ, अब एल से लेकर आर तक तुम्हें ये क्वेरी सब ये पता चल गया तुम्हें। अब बस एक चीज रह गई है, क्या? यू, कितना प्रॉफिट है वो कैसे पता चलेगा तुम्हें? यू देगा ना क्वेरी में, यू भी तो देगा। ईच क्वेरी में अगर क्यू की वैल्यू दे दिया, यू वैल्यू, क्यू नहीं सॉरी यू, जो प्रॉफिट है, इनिशियल प्रॉफिट है, अगर वो दे गया ना, तो मान लो कुछ एल से लेकर आर तक दे दिया, मेरे को 2 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और अगर यू दिया उसने, ठीक है, यू
u माइनस वन, u माइनस टू, u माइनस थ्री, सो ऑन 0। मैं इतने एलिमेंट्स ले सकता हूँ, है ना। कितने ले सकता हूँ? इतने ले सकता हूँ। u से लेकर 0 तक इतने एलिमेंट्स को मैं ले सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ ना। प्रॉफिट यहाँ तक मेरा प्रॉफिट है। तो ये कितने टर्म्स है पूरे? मान लो 3, 2, 1, 0, पूरा 4 टर्म्स है। जनरली 0 को एक्सक्लूड कर दो क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मान लो, समझ जाओ तुम, क्योंकि मान लो यहाँ पे 1 है तो अगर u की वैल्यू, इस वाले केस देखो 2 और 1 है, ठीक है। अगर u की वैल्यू दे दिया 2 तो मैं पहले 2 लूंगा ना, और इसको मेरे को ये करनी है l को स्मॉलेस्ट r फाइंड करनी है ना। अगर तुम फालतू में ये 0 अगले में पड़ जाएगा ना तो एक r बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, तो r को हमें नहीं बढ़ानी क्योंकि सम तो यहाँ पे 0 है, प्रॉफिट यहाँ मैक्सिमाइज नहीं कर रही है, प्रॉफिट तो सेम ही है, 3 to 1 और 0 में प्रॉफिट सेम है, पर एक r एक्स्ट्रा बढ़ा रही है, अगर बढ़ा सकती है तभी मैं क्या कर रहा हूँ, u ले रहा हूँ प्रॉफिट को, u टर्म्स ले सकता हूँ, मतलब मैं u राउंड्स भाग सकता हूँ प्रॉफिट के लिए। ये चीज समझ गए तुम? अगर मैं u राउंड्स भागूंगा प्रॉफिट के लिए, ठीक है, मेरे को पता करनी है वो u कहां तक है, ये चीज ध्यान से देखना। अब कुछ प्रीफिक्स में ये बन गया, मान लो इसका प्रीफिक्स ले लो, क्या है, 3, 4, 8, 9, 14, फिर ये 23, प्रीफिक्स यही है ना, कुछ भी हो। अगर पहला क्वेरी देखो 1 से लेकर 8, मतलब 3 से लेकर मेरे को 8 दे दिया इसने, प्रॉफिट 8, मतलब मैं कहां तक भागूंगा, 8 राउंड तक भागूंगा प्रॉफिट, है ना। तो मेरा अपर बाउंड क्या होगा, 11 तक भागूंगा ना मैं सिर्फ। ये चीज समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं सिर्फ 11 तक भागूंगा ना। 11 मतलब समझ में क्या, कैसे बता रहा हूँ। अगर तेरे यहाँ पे तुम्हारा गिवन है u इक्वल टू 8, राइट, u कितना दिए ना, 8 गिवन है, तो मैं 8 राउंड भाग सकता हूँ। तो अपर बाउंड ऑफ 8 में यहाँ तक ही भागूंगा ना, तो यहाँ तक तो मैं सेफली भाग सकता हूँ, 3 से लेकर ये 8, है ना। सम कितना हुआ इसका, 8 हो गया, देख लो, 8 माइनस ये 0 हो गया तो 8 है, तो 8 राउंड तक मैं आराम से भाग सकता हूँ। अब मेरे को बस ये चेक करनी है कि इसका आगे वाला मैं ले सकता हूँ या नहीं, बस ये चेक करनी है ना। जैसे 3141 में मैं 314 तक तो भाग लूंगा आराम से, ठीक है। तो मेरे को बस चेक करनी है ये आगे जो एक्स्ट्रा राउंड है वो भाग पाऊंगा या नहीं, उसको लेने से क्या मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, बस ये एक चीज चेक करनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये एक चीज कैसे चेक करोगे बताओ। एल है, ठीक है, यहाँ पे ये एल है, और मान लो तुमने अपर बाउंड फाइंड कर दी, यू का अपर बाउंड ले लिया, राइट, यू का अपर बाउंड ले लिया, तो यहाँ तक आ गया, तो इसका प्रीवियस एलिमेंट तक तुम ले सकते हो आराम से, तो यहाँ तक ले सकते हो अपर बाउंड का जस्ट प्रीवियस। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसका क्या रिलेशन है, कितना डिफरेंस है इन दोनों का, मतलब अगला टर्म जो है 314 के बाद क्या है, 314 के बाद अगला टर्म 1 है ना, बस 1 है, और मेरे को बैलेंस कितना है वो पता करनी है ना, बैलेंस पता करनी है, बैलेंस। बैलेंस ऐसा है, मान लो तुमने u माइनस वन, u माइनस टू, फिर फॉर सपोज मान लो 4 पे आके रुक गए, तो बैलेंस कितना था, तुमने यहां तक यूटिलाइज कर लिए पूरे राउंड्स, तो बैलेंस तुम्हारी बची है 3, राइट, बैलेंस तुम्हारी बची है 3। तो अगला राउंड कहां तक लोगे, मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे 8 है, 8 से तुमने 8 ले लिया तो कुछ बचा नहीं है। अगर मान लो मेरा u होता समथिंग लाइक 10, समथिंग लाइक 11, तो मेरा बैलेंस क्या होता, तुमने ये 314 ले लिया, तो 314 भागने के बाद तुम्हें प्लस ये जो है 4 तक तुम्हें मिल जाएगा पूरा, 11 से लेकर 4 तक तुम्हें पूरा मिल जाएगा 314 में, है ना। तुम्हें एक्स्ट्रा क्या बैलेंस 3 बच जाएगी, वो 321 तुमने यूज किया ही नहीं, है ना। तो वो 321 यूज कर क्या इसको लेने के लिए तुम कहां तक ले सकते, अगर मान लो इसके बाद मान लो कुछ x है, 314 के बाद कोई x एलिमेंट है, ठीक है, अगर 1 है तो ले सकते हो आराम से, 3, 2, 1, 0, -1, एक मिनट मैं ये चीज नीचे लिखता हूँ वापस, ठीक है। तो ऐसा है ना, बैलेंस मेरा पता है, बैलेंस है 3, तो मैं कहां तक ले सकता हूं, देखो 3, 2, इसके बाद क्या क्या बचा है, 1, 0, -1, -2, -3, -4, ऐसे जाता रहेगा। अगर ये अगला टर्म, अगला जो एलिमेंट है उसका राउंड मुझे 3 प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा ना, ये प्लस मान लो मेरा अपर बाउंड
ये गिवन है, अपर बाउंड मेरा ये गिवन है, 9 इस पोजीशन गिवन है, ठीक है। अपर बाउंड यहाँ तक है मेरा, इसका प्रीवियस तक मैंने पूरा ले लिया। अब जो बच गया उससे मैं स्टार्ट करूंगा ना, यहाँ पे मेरे को मिलेगा पहला राउंड पे बैलेंस मिलेगा ना, पहला राउंड पे मेरे को मिलेगा 3, सेकंड राउंड में मिलेगा 2, थर्ड राउंड पे 1, ठीक है। अब मैं कितने राउंड दौड़ सकता हूँ इसमें, देखो प्रॉफिटेबली में कितना राउंड दौड़ सकता हूँ, आराम से 3, 1 है तो 3 मिल जाएगा मेरे को, ऐड हो जाएगा। 2, 2 टर्म्स है तो 3 2 मिल जाएगा, 3 टर्म्स है तो 3 2 1 मिल जाएगा, 4 टर्म्स है तो 3 2 1 0, चारों इंक्लूड कर सकता हूँ मैं। अभी भी प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं, है ना। प्रॉफिट देखो, अगर ये 0 बन गए ना तो वहां पे तुम्हें रोकनी चाहिए, क्योंकि इस इवेंट को लेकर कोई फायदा नहीं है, सम अगर 0 बन गई है इसका तो, ठीक है। अब -1 -2 तो ले ही सकता हूं मैं, यहां तक मैं पूरा ले सकता हूं, क्योंकि यहां तक मेरा प्रॉफिट है, पूरा प्रॉफिट है 3, राइट, पूरा प्रॉफिट है मेरा 3। अगर इस वाले एलिमेंट तक मैंने ले लिया, अगर इसको भी मैंने ले लिया ना, तो प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 0, है ना। तो इस पर्टिकुलर इसी एआई का प्रॉफिट है 0, प्रॉफिट ऑफ एआई 0। तो इसको लेकर क्या करोगे, तुम आर को बढ़ा रहे हो आगे, ठीक है। तुम्हें बेसिकली एक आर मिल गई है, ये है ना तुम्हारी, ये जो 8 है यही है तुम्हारे आर। तो तुम क्या चेक कर रहे हो कि ये नेक्स्ट टर्म जो है इसको मैं अगर इंक्लूड करूंगा क्या, तो मेरा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो इंक्लूड करूंगा मैं, अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो इसको इंक्लूड करना ही नहीं है ना। अगर ये लॉस दे रहा है तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। अगर ये मिला के 0 दे रहा है तो तुम क्या करोगे, आर पॉइंटर एक बढ़ा दिया ना, तो ये स्मॉलेस्ट आर नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो सेम है। अगर मल्टीपल प्रॉफिट है तो मैं स्मॉलेस्ट आर प्रिंट करनी है, तो इसलिए अगर प्रॉफिट दे रहा है तो आर को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट वाले में इंक्लूड करेंगे। अब बताओ 3 के लिए मैं कितना टर्म्स ले सकता हूँ, अगर बैलेंस मेरा 3 है तो मैं 6 टर्म्स ले सकता हूँ, 6 राउंड्स भाग सकता हूँ बैलेंस 6 के साथ, है ना। ये चीज समझ लो। अगर बैलेंस 4 है, नहीं अगर बैलेंस मान लो 2 है तो कितना राउंड भाग सकता हूँ, 2 1 0 -1 यहां तक भाग सकता हूँ मैं। अगर बैलेंस 2 है तो 4 राउंड भाग सकता हूँ। जनरली अगर मेरा बैलेंस x है तो मैं 2x राउंड तक भाग सकता हूँ, ये चीज समझ लो, ठीक है। बैलेंस x के लिए मैं 2x राउंड भाग सकता हूँ, इतना ही है बस। अब तुम्हें पता करनी है कैसा क्या करनी है, तुम्हें सब बता दिया, प्रीफिक्स सम कहाँ लगेगा, क्या अपर बाउंड क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो मैं आराम से दौड़ लूंगा, यही मतलब है ना अपर बाउंड का। इसको प्रीवियस तक देखो, कोड देखते हैं। टेस्ट केस इनपुट लिया मैंने, प्रीफिक्स बनाया, प्रीफिक्स यहाँ बन गई है, पहला n+1 साइज की प्रीफिक्स है, पहला इंडेक्स में हमेशा 0 डालता हूँ, क्योंकि l-1 से जब प्रीवियस एलिमेंट से माइनस करनी है तो अगर फर्स्ट इंडेक्स को लेनी है तो मेरे को 1 बेस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जनरली प्रीफिक्स को मैंने, ठीक है। क्वेरीज लिया मैंने l और u, l को भी मैंने 0 बेस इंडेक्स कर दिया, l को मैं 0 बेस इंडेक्स कर दिया एरे की तरह। तुम अपनी मर्जी से खेलो, मैंने पूरी लॉजिक में बता दिया है, 0 बेस करनी है, 1 बेस करनी है, कैसे करनी है, लोअर बाउंड फाइंड, अपर बाउंड, जो भी है। तुम चाहिए तो इसका अपर बाउंड का बाइनरी सर्च कोड भी लिख लो, मैं अपनी लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। कोड 1 बेस लिखोगे, 0 बेस तुम्हारी मर्जी है। मैंने यहाँ l-1 लिया है। अब देखो प्रीफिक्स ऑफ l कर ले ली मैंने, मतलब मान लो प्रीफिक्स कुछ ऐसा है 3 7 8 11, तो क्या था यहाँ पे 3 4 1 और 3, ये था मेरा एरे, है ना, और ये है मेरा प्रीफिक्स। यहाँ पे 4 टर्म है तो यहाँ 5 टर्म होंगे n+1 की साइज, ठीक है। तो मान लो उसने दे दिया प्रीफिक्स से इसने l को 4 दे दिया, ठीक है, और उसने लिमिट दे दिया 5 ने लिमिट दे दिया मान लो 6, तो मैं अपर बाउंड कैसे फाइंड करूंगा, 4 को इंक्लूड करना है और लिमिट दे दिया 6, तो मैं सिर्फ 4 और 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ ना, सेफली 4 और 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ, सिर्फ l मान लो ये है तो यहां तक मैं इंक्लूड कर सकता हूँ r, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करनी है मेरे को, ठीक है। इसका प्रीवियस जो टर्म है 3, है ना, 3 प्रीवियस जो टर्म है 3 प्लस, अब मेरे जो करंट प्रॉफिट है वो कितना है 6, है ना, 3 + 6 9, बस 9 की वो अपर बाउंड फाइंड करनी है, तो यहां तक आ गया, इसका प्रीवियस लोगे तुम, बस खत्म। ये चीज कैसे चल रही है भाई, अब इसको कैसे समझाऊंगा तुम्हें। इसका पहले तुम्हारे पास प्रीफिक्स जो है, इसका पहले तुम्हें ये सारे चीज में ऐड हो रहा है ना तुम्हें, इसके पहले मान लो जो प्रीफिक्स है वो प्रीवियस प्रीफिक्स है यहाँ तक तुम्हें नहीं चाहिए ना, तुम्हें करंट यहाँ से एल से चाहिए ना, तुम्हें 4 इंक्लूडेड चाहिए जनरली, तो इसलिए जो प्रीवियस है उसको मैंने हटा दिया, राइट, उसको मैंने हटा दिया, बस इसलिए इसको मैंने यहां से मैंने 3 को +u कर दी ना, मान लो प्रीवियस है प्रीवियस, ठीक है, और इसका जो u ऐड करने पे मान लो मुझे मिलेगा कुछ r, ठीक है। तो जनरली एक पर्टिकुलर l से
तुम्हें कैसे समझाऊं यार, ठीक है देखो प्यार से समझाऊंगा ये चीज़ ना। तुम केस लोगे तो समझ जाओगे तुम। जैसे तुम अगर L-1 तक ले लिया, इसका प्रीवियस जो है सम, और यहाँ पे U जोड़ दी तो R तक फाइंड कर लिया, तो तुम्हें L से R तक कैसे फाइंड होगा? L से R तक तुम्हें फाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि R तक मतलब मेरा ऑलरेडी R तक। अबे यार कैसे, देखो सिंपली फाइंड, सिंपली बताता हूँ। 0 1 2 3 4 5 इन सब की प्रीफिक्स है, 0 से 5 तक प्रीफिक्स है। अगर मान लो मेरा LA3, राइट, मेरा LA3 और मेरा R है 5, मुझे L से लेकर R तक फाइंड करनी है, तो क्या होगा? ये पूरा R तक प्रीफिक्स सम में मेरा पूरा ये होगा, माइनस L-1 तक का प्रीफिक्स माइनस कर दूंगा, मतलब 0 1 2 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? 3 4 5, राइट। किसी समझ में आ गई? अगर मेरे को L से R तक सम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? PR ऑफ R, प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L-1, इसको प्रीवियस टर्म से माइनस कर दोगे, राइट। ये मिलेगा कोई सम। अगर मेरे को ये R फाइंड करनी है, PR ऑफ R, तो क्या करूंगा? ये L-1 इस तरफ आ जाएगी ना, तो मेरे को ये करंट सम आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, आराम से बताता हूँ, वापस सुनना ध्यान से। देखो अब 0 1 2 3 4 5 वापस। अब तुम्हें चाहिए 3 से तुम्हें 3 से 2 पोजीशन चाहिए आगे, तुम्हें 3 से 2 पोजीशन आगे चाहिए, मतलब 3 से 5 तक चाहिए सम। ये कैसे फाइंड करोगे? इसका जो प्रीवियस है मेरे को क्या चाहिए? 3 से प्लस एक्स सम चाहिए मेरे को, ठीक है, सिर्फ इतना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरा यहाँ 3 की प्रीफिक्स में ना इन सब की प्रीफिक्स भी तो एडेड है ना, तो सिंपली मैं यहाँ पे ये सम जो है वो फाइंड करने के लिए मैं x की जगह पूरी ये जो प्रीवियस प्रीफिक्स है ना उस पूरा को ले लूंगा। मान लो मेरे को x की सम फाइंड करनी है 3 से स्टार्ट करके, तो मैं क्या करूंगा? 0 + 1 + 2 + x कर दूंगा। मेरे को अगर ये ऐड कर दिया ना, तो देखो 5 मान लो यहाँ तक x की सम है, तो क्या हो गया यहाँ पे? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो गया ना। यहाँ तक प्रीफिक्स का सम कितना हो गया? इतना हो गया, राइट। तो अगर मैं इसमें से ना ये 3 + 4 + 5, ये पता है मेरे को x है, यही ढूंढना है ना मैं, ये पता है मेरे को x है, तो बस इतना जो एक्स्ट्रा टर्म है ये दोनों में है ना, तो बस यहाँ से मेरे को L तक एक्स्ट्रा टर्म जो है वो इसी टर्म को मैंने यहाँ R तक भी एक्स्ट्रा होगा ना। समझ जाओ भाई ये चीज ना भाई, कैसा समझो तुम्हें, कैसे समझाऊं? 1 + 1 = 2 कैसे समझाऊं तुम्हें? प्रीफिक्स सम आती तो ये समझ जाओगे तुम, ठीक है। इससे अच्छा मैं अब ज्यादा कैसे समझानी मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, ठीक है। बस इतना है कि 3 तक जो सम है प्रीवियसली जो एडेड है ना, करंट 3 तक जो प्रीफिक्स ऑफ आई है उसमें प्रीवियस का प्रीफिक्स भी होगा ना। तो मेरे को अगर 3 से x की सम चाहिए तो उसकी प्रीवियस से प्लस x कर दोगे ना, तो तुम यहाँ पे आ जाओगे इस पोजीशन पे, क्योंकि ये दोनों में ये प्रीवियस इंक्लूडेड है ना, पूरा प्रीफिक्स अरे में पूरा ये प्रीवियस इंक्लूड होगा ना। अरे राम, मैं शायद ये एक न्यूबी को समझाने की तरह समझा रहा हूँ, प्यूपिल तो समझ जाएगा, अभी कोड देख के समझ जाएगा वो, तो जो लॉजिक होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसकी प्रीवियस फाइंड कर ली, और अपर बाउंड में क्या किया, इसकी जो प्रीवियस है और प्लस यू जो है ये मैंने अपर बाउंड फाइंड कर लिया। अब अपर बाउंड का एक पोजीशन आ गया मेरे को। अब आर है मेरा अपर बाउंड, लिमिट जो है 3 4 5 6 मान लो। अब आर है मेरा अपर बाउंड, यहाँ पे अपर बाउंड मेरा ये आ गया, ठीक है। तो इसका प्रीवियस एलिमेंट को मैंने फिक्स कर लिया आर। आर मतलब ये होगा ही होगा। अगर यही मेरा लास्ट वैल्यू है, मतलब इसका आगे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आंसर मेरा यही है। क्योंकि मुझे क्या चेक करनी है, अब इसका आगे अगर कुछ एलिमेंट है तो इसको मेरे को चेक करनी है कि इसको इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, अगर ये प्रॉफिटेबल है या नहीं ये चेक करना है मुझे, ठीक है। अगर नहीं है तो मैंने बैलेंस कैलकुलेट कर लिया, कितना u माइनस ये जो पूरा सम है प्रीफिक्स ऑफ r माइनस प्रीफिक्स ऑफ l-1, l-1 करनी पड़ती है ना बार बार, क्योंकि मैंने यहाँ पे l कर दिया है, यहाँ पे माइनस माइनस कर दिया ना, तो सिंपली मैंने ये चेक कर लिया 5 माइनस ये जो भी चीज़ है वो मैंने चेक कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट का जो वैल्यू है, अब देखो यहाँ 6, ये नेक्स्ट की वैल्यू कितना, नेक्स्ट की वैल्यू 1 होगी ना। इस प्रेजेंट पी आर ऑफ आर माइनस पी आर ऑफ आर माइनस 1 करोगे ना, जनरली तुम ये करोगे ना, इसकी इन दोनों की डिफरेंस ही होगा ना इसका अगले टर्म,
ये आई, ये r+1 जो भी पता नहीं है तुम्हें, ठीक है। इसका अगला टर्म क्या होगा, इन दोनों की डिफरेंस होगा। ये भी चीज कैसे समझाऊं तुम्हें, मान लो 1 4 9 है, ये है तुम्हारा एरे, ठीक है। अगर इसका प्रेफिक्स बनाऊंगा मैं तो क्या आएगा, 1 5 और 14, राइट। अगर मेरे को 4 चाहिए तो 4 कैसे आएगा, 5 - 1 4 आएगा वापस, राइट। 14 - 5 क्या आएगा, 9 आएगा। बस मेरे को अगर ये वाली टर्म चाहिए तो मैं इसका प्रीवियस टर्म को माइनस कर दिया, बस इतना ही है। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस PR(r+1 - PR), इसका आगे का प्रीफिक्स माइनस करंट प्रीफिक्स कर दिया, तो मेरे को नेक्स्ट टर्म आ गया। और बैलेंस मेरे को पता है, अगर बैलेंस ट्वाइस से ज्यादा है नेक्स्ट टर्म से तो आर में इंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो बस इंक्लूड कर दिया, वरना क्या है, फॉल्स है। बस ये एक चीज ऐसा है कि क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, तुम्हें ये बताया कि मैक्सिमाइज करनी है तुम्हें नंबर ऑफ राउंड, तुम्हें दौड़ना ही दौड़ना है। अगर मान लो पहला ही तुम्हें माइनस में मिल जाएगा, मान लो पहला यू मैंने दे दिया 2 और तुम्हें पहला अरे में ये 0 है 10 राउंड, ये एल है 10 राउंड मान लो, ठीक है। तो 10 राउंड में मतलब तुम क्या समझ रहे हो, 2 से 1 0 फिर ये आएगा -7 तक, इस पूरे को तुम्हें इंक्लूड करना ही है। एक राउंड तक तुम एक अरे एलिमेंट तो तुम्हें लेना ही लेना है, एक एल से लेकर आर तक। मतलब मैंने ये चेक किया कि एल और आर अगर ये ऐसा कुछ है, मतलब ये है कि कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, प्रॉफिटेबल आंसर यही नहीं, नेगेटिव वैल्यू सीधा पहला टर्म जो है वो भी नेगेटिव है, तो हमेशा उसको भी इंक्लूड करना है अपने आंसर में। तो इसलिए मैंने क्या किया, अगर कोई टर्म मेरे को नेगेटिव दे रहा है, मतलब मेरा एल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आर है, एल और आर सिमिलरली एक पॉइंट पे है ना, तो मैंने क्या किया, एल को प्रिंट कर दी, मतलब एक पर्टिकुलर एल के लिए मैंने उस एल को प्रिंट कर दी सिमिलरली। बस मैंने क्या किया, यहाँ पे एल माइनस किया ना, तो इसलिए यहाँ पे L+1 कर दिया, तो वापस एल जो है वो बन गया, फिर सी आउट आर कर दी मैंने। जो मेरा प्रेफिक्स है वो 1 बेस्ड इंडेक्स है, यहाँ पे प्रेफिक्स पूरा मेरा 1 बेस्ड है। तुम चाहिए तो पूरे एरे को ही 1 बेस्ड करा बना लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, कोई डाउट्स है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी क्वेरीज हो या कोई कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है, जैसे प्रीवियस वीडियो में कोई बंदा ने कमेंट डाला है कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन व्हेन यू बिगिनर टू कोड फोर्सेस, क्या क्या चीज़ें कैसे कोड करनी है, कहाँ कोड करनी है, सबमिट करनी है, ये चीज़ें उसने पूछा था। उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, थोड़ा बिजी था इन कुछ फ्यू डेज में। जैसे तुम्हें अगर कुछ और वीडियो चाहिए, जैसे हाउ टू बिकम प्यूपिल, हाउ टू बिकम स्पेशलिस्ट, हाउ टू बिकम एक्सपर्ट, वो मेरे को भी चाहिए। हाउ टू बिकम वो तो पता है, बस मैं अगर तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी है, ऐड ऑन करनी है मेरे चैनल में, तो तुम बता दो, मैं कर दूंगा उसको, ठीक है। बाय बाय।